यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है इस रविवार के सभा में। धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए जिन्होंने पहले वाला वीडियो गए संडे का देखें और आशीष पाए। सब लोगों ने जिन्होंने उनको लाइक किया, शेयर किया और देश विदेश में ये वीडियो गए और बहुत लोग आशीषित हो गए। आज भी लोगों से बात हुई और लोगों ने कहा कि वीडियो लेट क्यों हुआ। आइए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज अब तक उन्होंने हमको संभाल के रखा है, खुशियां दी है, परिवार के साथ में रखे हैं। ये महामारी में भी सारी चीजों से हमको ग्रहण किया है, एक दूसरे का साहस दिया है। बहुत परमेश्वर के दास लोग फोन किए हैं और जूम के द्वारा हम लोगों ने कई मीटिंगों किए और कई अच्छी बातें हुई। आइए गाने के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं, जलाल करते हैं। आइए गाना गाते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर लिया है। सचमुच परमेश्वर ने हमको आगे पीछे घेर लिया है। इस डर जो महसूस जो है हमारे हृदय में, आजू बाजू में, लॉकडाउन में, उसमें भी यीशु मसीह ने हमको आगे पीछे घेर लिया है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना ही हाथ मुझ पे रखा रखे हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना ही हाथ मुझ पे रखा रखे हो। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना ही हाथ मुझ पे रखे हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना ही हाथ मुझ पे रखे हो। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आपके सचमुच ये गाना बहुत प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर ने हमको आगे पीछे घेर रखा है, उनका हाथ ही हमारे सर पे रखा है और परमेश्वर के आत्मा से भागकर हम कहाँ जाएं। हालेलुया। आइए आज का वचन की ओर जाते हैं और देखते हैं परमेश्वर ने अच्छी बातें जो हमारे लिए किए हैं। ये योना का पुस्तक 1:3-16 हम लोग पढ़ते हैं। योना का पुस्तक 1:3-16 पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। 3:16 से आगे, हमने प्रेम इन्हीं से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हैं और हमने भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाने ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ जीभ से नहीं प्रेम कर सकते हैं, काम के द्वारा, एक्शन के द्वारा। और वचन ऐसा कहता है जिनके पास संपत्ति है अपने भाई से बांट लीजिए। वचन ऐसा भी बोलता है, अगर आपके पास संपत्ति है, आपके पास अनाज है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास धीरज है, आपके पास हौसला है, आप इस समय बांटे, ना कि अपने जीभ से, अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने एक्शंस के द्वारा। एक छोटी सी गवाही परमेश्वर के बढ़त्व के लिए कहना चाहता हूं। हमारी खलीसिया, हमारी जो सेवकाई है उतनी बड़ी नहीं है, मियां बीबी मिलकर हम लोग करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें मदद करी
कि 200 परिवारों के लिए हम लोग अनाज बांटे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 200 परिवार को अनाज बांटना। हमारे पैसे से नहीं हुए, थोड़े हमने पैसे जुटाए, थोड़े मित्रों ने दिए हैं, थोड़े कोई संस्था ने दी है, और दोपहर का भी खाना हम लोगों ने बांटे। बहुत लोगों ने, एक जो हमारे मित्र है वो खुद ही हाथ से बनाकर दिए। ये सारी चीजों में एक बात का महसूस होता है कि परमेश्वर ने घर बैठ के भी हमें दूसरे जो भाई हमारे से कम अमीर है, हमारे से कम पैसे वाले हैं, जिसको तंगी है, बहुत सारे लोगों को पगार नहीं मिला है, बहुत सारे घर में 4-4, 5-5 व्यक्ति काम करते थे और बाहर से हमको लगता था कि ये लोग बहुत ही अमीर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है कि मार्च का पगार भी लोगों को अप्रैल में नहीं मिला, अप्रैल का पगार भी लोगों को मई में नहीं मिला, और आगे हम नहीं जानते हैं। और ऐसे माहौल में अगर आपके पास कुछ मदद कर सकते हो आप वचन के द्वारा, तो आप जरूर करिए। कुछ अनाज बांट सकते हो आप जरूर बांटिए। कुछ पैसे भेज सकते हो गांव या आपके भाई के, आपके बहन के जो तकलीफ में है, बिना वो मांगे, बिना वो दरखास्त करें, बिना वो गड़गड़ाए, बिना गिड़गिड़ाए, आप खुशी खुशी से उनकी मदद करिए और खुशी खुशी से परमेश्वर आपको लौटा देगा। ये समय है शब्दों से नहीं, जैसा वचन बोलता है कि जिस किसी के पास संसार में संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का अगर विश्वास चाहिए, आनंद चाहिए, हौसला चाहिए, तो इस महामारी में दया का मन रखे, भाईचारा का मन रखे। जैसा खलीसिया प्रेरितों का पुस्तक में सब लोग मिलजुल कर खाते थे, मिलजुल के बांटते थे, घर खलीसिया होते थे, प्रभु भोज घर घर में होता था, घर घर में वचन पढ़ाया जाता था। सब लोगों को और एक बार परमेश्वर ने ये समय दिया है कि घर घर में घर खलीसिया हो, प्रभु भोज हो, अंगीकार का समय हो, आराधना का समय हो, और जैसे जैसे चाहे परिवार साथ में बैठकर काम करें। आइए एक वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया। 1:5-8 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुमसे सुनाता हूं, यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य यह नहीं चलता। पर यदि वैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखें और उसके पुत्र यीशु का लहू ने सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमसे भी कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे सकते हैं और हम से सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों का मान लें, तो वह हमारे पापों का क्षमा करेंगे और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करेंगे और हम विश्वासियों और धर्मी रहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे वचन सुनते हैं, बहुत सारे प्रचारक कहते हैं, बहुत सारे नबूवत करते हैं, बहुत सारे लोग भविष्यवार्ता करते हैं और बोलते हैं जो महामारी जो है हमारे पापों की वजह से हुआ है। ये महामारी जो है, थोड़े लोग प्रकाशित वाक्य का बोलते हैं कि चौथा जो सिक्का जो है वो खोलने के बाद घोड़े पे सवार
एक व्यक्ति आता है जो यीशु मसीह का दर्शाता है, और वचन में कहता है 1/4 पृथ्वी का लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये चीज मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये वचन जो कहता है कि आप अगर पापों में हैं और आप क्षमा मांगोगे, और आप अगर जो प्रकाश में हैं, प्रकाशमान है, यीशु मसीह जो प्रकाश है, और आप यीशु मसीह के प्रकाश में हैं, और जो भी पाप हमारे में है वो यीशु मसीह क्षमा करेगा और हमको वापस पिता के साथ जोड़ देगा। हालेलुया! कितनी अच्छी बड़ी बात है। ये नहीं है कि ये महामारी आया तो हमारे पापों की वजह से आया है, ये महामारी आया तो हमको खुदावन जो है नुकसान पहुंचा देगा। हम नहीं जानते क्यों महामारी आया है, क्यों हम लॉकडाउन में हैं, क्यों हमारे पर तकलीफ आए हैं, क्यों हमारे पैसे आर्थिक पैसे से हमको तकलीफ है, क्यों हमारा भाड़ा नहीं है, क्यों लोग चल के गांव जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पास वापस जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। मैं आपको आज प्रोत्साहित करूंगा कि जैसा वचन कहता है कि आप उजाले में हैं और उजाले में चलें और यीशु मसीह के साथ में चलें, विश्वास बरखाया रखें। आइए और एक वचन की ओर जाते हैं हम लोग। यहाँ पर उत्पत्ति का पुस्तक 28:15 कहता है, याकूब को परमेश्वर कहता है और एक दर्शन दिखाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी की ओर एक सीढ़ी उसको दिखाई देती है, और फरिश्ते उसमें ऊपर नीचे जाते उनको दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी प्रार्थना जो है ऊपर नीचे फरिश्ते लेके जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का द्वार जो है, परमेश्वर का सिंहासन का जो द्वार है, हमारे लिए खुला गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसी वचन में, और ये सीढ़ी जो बताती है कि ये सीढ़ी जो है यीशु मसीह है, जो हमें खुदावन परमेश्वर के पास ले चलता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह से बातें करते हैं, यीशु मसीह में कहा है, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मैं मार्ग, यीशु मसीह मार्ग है, कोई पुतला मार्ग नहीं है, कोई ना बोलने वाले पुतला जो है मार्ग नहीं है। यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है। हालेलुया। ये वचन में याकूब को परमेश्वर बोलता है, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जो भी मैंने वायदे आपके जीवन के ऊपर किए हैं वो पूरे ना करूं। आप जब तक नुकसान में नहीं आओगे, इस महामारी से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि अब तक परमेश्वर ने उसके वायदे आपके जीवन में जो उन्होंने कहे थे, जो उन्होंने बताए थे, जो आपको दर्शन दिए थे, जो दासों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और आपके अंगीकार के द्वारा जो वायदे आपने किए हैं, परमेश्वर का ये वचन है, वो जब तक आपको नहीं छोड़ेगा तब तक ये वादे परमेश्वर पूरा ना करे। आप बोलते जाइए, जो वादे थे, जो सपने थे, जो प्रयास थे आपके, वो सचमुच वो आपके जीवन में सफलता लेकर आएंगे। हालेलुया। और एक वचन से मैं प्रोत्साहित आपको करना चाहता हूं इस शाम को, जिसे मैं भी प्रोत्साहित किया है। मेरा वचन सुनाने का अलग ही एक स्टाइल है। मैं उसको महामारी में लेकर नहीं जाना चाहता हूं, लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूं, और वहां की बातें फुसला कर ना बोलना चाहता हूं। असली बातें बताना चाहता हूं जो मैंने महसूस किए हैं इस लॉकडाउन में, इस महामारी में। क्योंकि याकूब का पुस्तक में ऐसा कहता है कि आपका विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। पर शैतान आपको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास हमारा परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान आपको डराएगा, आनंद समझो। अगर विश्वास ही ना परखे तो आपको कैसे महसूस होगा कि क्या उतार चढ़ाव था, चुनौतियां क्या था, परीक्षाएं क्या थी। विश्वास विश्वास परखा जाएगा। डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। आइए वचन की ओर जाते हैं। योना का पुस्तक 4:2। जब भी परमेश्वर योना को निनावे गांव में भेज देता है कि वो संदेश देने के लिए कि निनावे गांव नष्ट हो जाएगा,
और उसको दास बनाकर जो बेचता है निनावे गांव में, आसारिया के गांव में, आसारिया की जो राजधानी था वहां पर बेच देता है और वहां योना जो है चला जाता है। लेकिन परमेश्वर से बातें करता है तीसरे अंक में, जो 4:2 में, और कहता है परमेश्वर मैं आपको जानता हूं, इसके लिए मैं भाग कर, मेरा जब भी मैं घर ही छोड़ा था आपका समाचार लेने के लिए था और मैं तारसिस में चला गया, वहां मैं जानता था कि आप दयालु परमेश्वर है, आप बहुत दयालु परमेश्वर है। आप निकलते हैं गुस्से में और लेकिन आप लौटते हैं प्यार से। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा ये वचन को। यह तो योना बहुत ही बुरा लगा और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब मैं यह बात न कहता था, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तारशिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब में कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने के प्रश्न नहीं होता। हालेलुया। आप करुणादायक परमेश्वर हैं। आप दुख में प्रसन्न नहीं करता है, आप जाते वैसे परमेश्वर है। और जब योना उनको प्रश्न करता है तभी यहोवा उसको कहता है, नीनावे में तो 1,50,000 लोग, 1,50,000 से ज्यादा लोग हैं, मैं उनके थोड़े पापों के लिए उनको नहीं मार सकता हूं। हमने इस वचन से, योना के वचन से हमने पढ़ा, हमने बातें करी कि परमेश्वर कितना दयालु है। निनावे गांव में वो नुकसान करने के लिए संदेशकार बनकर संदेश देकर योना को भेजा था, लेकिन जब वो लोगों ने पश्चाताप किया, जब वो लोगों ने खराब कपड़े डाल के उपवास प्रार्थना करी, पश्चाताप करा, जब भी परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी और उनको माफ कर दिया। हम भी मांगते हैं इस समय इस महामारी के खिलाफ हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना में रहें, हौसला बढ़ाए, विश्वास बढ़ाए और सचमुच परमेश्वर तो थोड़े ही दिन में इस महामारी का दवाई आएंगे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये जो योजनाएं हैं महामारी खत्म करने का, वो वैक्सीन के द्वारा होगी, दवा के द्वारा होगी, सरकार के द्वारा होगी। जैसे कि इजराइल जब भी वहां पर थे और खाना मांग रहे थे, खाने की दरखास्त कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, और सबको लगा क्योंकि खाना जो है, अनाज जो है जमीन से आता है, फल और फूल पेड़ से आता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरा समस्या हल करने का तरीका अलग अलग है। और वो परमेश्वर आकाश से खाना भेजता है जिसका नाम है मन्ना। तो आप कल्पना नहीं कर पाते कि परमेश्वर एक ऐसा उपाय करेगा, ऐसा उपाय भेजेगा, ऐसा दवाई भेजेगा, ऐसे लोगों को भेजेगा, ऐसे डॉक्टरों को भेजेगा, ऐसे स्थितियां पैदा करेगा और इस महामारी से हम छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब लोगों ने मेरी बातें सुने, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित पाएं और लोगों का हौसला बढ़े। जो आत्मा में कमजोर है उनका आत्मा भर जाए। जिनका हौसला कम है वो ये वचन सुनकर, योना का वचन सुनकर, नीनावे गांव का जो एक उदाहरण है वो सुनकर वो लोग का हौसला बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं। हमारी बातें आपने सुनी, इस वचन के द्वारा आपने हमको प्रोत्साहित किया। और परमेश्वर, आपका वचन जो है जमीन पे नहीं गिरेगा, खाली नहीं जाएगा।
देखिए कार्य करेगा। परमेश्वर जिस जिस घर में ये संदेश जाएगा, आपका वचन जाएगा, कार्य करेगा, उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनका धीरज बढ़ जाएगा। परमेश्वर इस वक्त में मांगता हूं जो भी भाई हमारे, जो बहन हमारे पगार जिनका रोक कर रखा है, मैं मांगता हूं कि इनका पगार मिल जाए। जिनके बिजनेस के, व्यापार के जो बिल्स दिए हुए हैं और बिल अभी तक नहीं आए, मैं छुटकारा मांगता हूं कि बिल आ जाए और उनका पेमेंट मिल जाए। परमेश्वर बड़े दिल वाले लोग रहें और अपना खिस्सा खोलें, और हम उनसे भी लोग, हमारे से लोग जो कम पैसे में हैं, उनको पैसे दे दें, अनाज बांटे, प्यार बांटे, कपड़ा नहीं तो कपड़ा बांटे, और कुछ ना कुछ इस महामारी में अपना अपना योगदान दे। मैं धन्यवाद करता हूं सारे संस्थाओं के लिए जिन्होंने खाना बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। हाईवे पर जाकर कोई पानी दे रहा है और कोई पैसा बांट रहा है, और जो चल के लोग दूर दूर जाना चाहते हैं उनसे बातें करते हैं जिनके। और वापस फिर से और एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि घर से बाहर ना निकले, बिना कारण ना घूमे, बिना कारण संगति ना करें, बाहर गए तो हाथ धोएं, कपड़े बदल दें, पुलिस का सहयोग करें, जो डॉक्टर लोगों ने जो कहा है उनका सहयोग करें, सोसाइटी से लोगों से ना लड़े लेकिन उनका सहयोग करें कि ये सारे योजना जो है हमारे फायदे के लिए है। और एक ही जो है ये महामारी के खिलाफ जो एक ही रामबाण, जो एक ही जो दवा है वो है कि हम घर में बैठे रहें, सुरक्षित रहें। यीशु आपको आशीष करें। आमीन।